वो सारे मिलके जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लैंडस्केप बनाते हैं। हमारे पहाड़ों के अंदर मादनियात भी हैं, इतना रेवेन्यू ना निकाल पा रहे हो, इनकी लाइवलीहुड बेहतर ना हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस आपने बनाए। हालांकि आप नेचर बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करके अब देखिए कैलाश का कल्चर कितना अहम था। अब ये एक अजीबोगरीब किस्म के बना है। एक तो आप अपनी इन रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर रहे, तो ये एक रेगुलर फिनोमेना हो चुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 11 दिसंबर और इसे कहते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे, यानी पहाड़ों का आलमी दिन। और पाकिस्तान है पहाड़ों की सरजमीन कि जिसकी का कम बेश आधा हिस्सा दुनिया के ऐसे ऐसे बड़े पहाड़ों पे मुश्तमिल है जो शायद किसी और खित्ते में नहीं पाए जाते। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर अहमद, जो एक बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं और ये काफ़ी अरसा इंटरनेशनल माउंटेन फेस्टिवल पाकिस्तान में कराते रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं माउंटेन फेस्टिवल पे भी और पहाड़ों पे भी और इस दिन की अहमियत पे भी और पाकिस्तान की बदकिस्मती पे भी कि वो इतने बड़े पहाड़ों से और इस कुदरती खजाने से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा। जी मुनीर साहब। ये बिल्कुल 11 दिसंबर जो है इंटरनेशनल माउंटेन डे, और इसकी बुनियादी मकसद भी यही है कि पहाड़ों के बारे में लोगों को आगाही दी जाए कि किस तरह से पहाड़ जो हैं उनसे ज़िंदगी वाबस्ता है। अब आप ये देखें कि हमारे जो पहाड़ ख़ास तौर पर हैं, जिसमें ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़े फॉरेस्ट हैं, पानी के ज़खायर हैं हमारे पास झीलों के सूरत के अंदर, और फिर ये है कि माउंटेन हेरिटेज है हमारे पास। हमारे पास जो बहुत डाइवर्स कल्चर है माउंटेन का, और वो सारे मिलके जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लैंडस्केप बनाते हैं। हमारे पहाड़ों के अंदर मादनियात भी हैं, हमारे पहाड़ों के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो दुनिया की बेहतरीन बायोडाइवर्सिटीज़ हैबिटेट्स में से एक है। अब जब इतना कुछ आपके पास मौजूद है, मैं ये जब 2002 में हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन मनाया था, और उसके बाद ये तय हुआ था कि हर साल 11 दिसंबर को जो है वो इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाएगा। तो तब से पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बात करना और इसको आगे लेके चलना, और फिर 2005 में पाकिस्तान माउंटेन फेस्टिवल लॉन्च करना, फिर उसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होना, तो फिर हमने पाकिस्तान माउंटेन प्राइड अवार्ड्स लॉन्च करना कि जिन्होंने काम किया है, फिर पाकिस्तान माउंटेन यूथ फोरम, और फिर पाकिस्तान माउंटेन एम्बेसडर्स के वो लोग जो हमारे पहाड़ों को इन्हीं एस्पेक्ट्स को आगे लेके चलें। तो हनीफ साहब अब इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप भूखे मर रहे हों, आपकी माउंटेन कम्युनिटीज़ जो हैं वो इतना रेवेन्यू ना निकाल पा रहे हों, उनकी लाइवलीहुड बेहतर ना हो, तो फिर इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है। हमारे यहाँ आप ये देखें कि ग्लेशियर्स के पिघलने की जो रफ्तार है वो 12 से 15% ज़्यादा हो चुकी, जिसकी वजह से अगर चंद साल पहले जो हमारे पास 40-50 हैज़र्ड लेक्स थी ना, अब वो 3000 से ज़्यादा हो गई हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसी हमारे यहाँ बारिशें होती हैं, मानसून आता है, तो पता चलता है कि शिशपर लेक फट गई, फलां लेक फट गई, सवात के इलाके उस तरफ जो झीलें थीं वो इस दफ़ा फटी, तो कितना 2022 में भी। तो ये एक रेगुलर फिनोमेना हो चुका हुआ है। अब कहें कि यार इस डिज़ास्टर के पीछे क्या है? इस डिज़ास्टर के पीछे ये है कि आपने जो आपका इकोसिस्टम जो थे, माउंटेन इकोसिस्टम अपने अपने उसको आपने डिस्टर्ब किया, और वहाँ पर जो आपके माउंटेन हैबिटेट्स जो थे आपने उसको डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया? आपने वहाँ की जो दरख्त थे, जो वहाँ पर बहुत बड़े ग्रीन हब जो बने हुए थे या वो सारे के सारे आपने तलपट करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस आपने बनाए, रिजॉर्ट्स बना दिए, होटल्स बना दिए, घर बना दिए, सिर्फ वो करने के लिए। इतनी बेशर्मी की इंतहा हम समझते हैं। हालांकि आप नेचर बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करके ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। आपके पहाड़ और आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है, आपकी झीलें जो हैं वो ज़्यादा तवाना कह लें एक लिहाज से, ज़रख़ेज़ कह लें इस लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, और अपने उसमें लोग ज़्यादा पा सकते थे।
अब हुआ क्या है कि यहाँ से लोग उठते हैं, वहाँ जाके भी चरगा खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं। हालांकि जो माउंटेन फूड इटसेल्फ है, स्वाद का अपना जो फ्लेवर है फूड का, कुजीन्स का, इसी तरह गिलगित का है, हुंजा का है, स्कर्दू का है, गिजर का है, शिगर का है, कलाम वगैरह की तरफ है। मतलब हमने क्या किया, आज की बात करते हैं मुनीर साहब, यहाँ तो लोग उधर यूके और अमेरिका और दुबई जाके भी वहां पे कढ़ाई ढूंढते हैं। अब देखिए कैलाश का कल्चर कितना अहम था। हमने कैलाश के अंदर भी जाके लाहौरी रेस्टोरेंट, तो गुजराती रेस्टोरेंट, तो फलां रेस्टोरेंट, तो वो हमने वहाँ पे वो भी जाके वो कर दिया। दूसरा, कैलाश के कल्चर को या उसके इंडिजिनस लैंडस्केप को, ये मौलवी मुझसे नाराज हो जाएंगे, इन्होंने हर फिरके ने जाके अपने चार चार वहाँ पे मदरसे बना दिए। भाई जो लोग, आपका जो कल्चर मौजूद है, आप उसको एज इट इज़ कंजर्व करें। एक यूनानी प्रोजेक्ट ने वहाँ पर कैलाश का म्यूजियम बनाया चीज़ें, और उसकी जिस तरह से ज़िंदगी को अजीरन किया गया वो बहर चला गया। लेकिन अब वहाँ पर अब कैलाश डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह, इस तरह विलेज डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है। तो अब आई डोंट नो वो कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती है। सरकार उतना ज़्यादा काम कर नहीं सकती जितना प्राइवेट लोग आते हैं और कम वक्त में जो है वो कर लेते हैं। अब ये एक अजीबोगरीब किस्म का लैंडस्केप बना है और हमारे पहाड़ों का। और आज का जो मौजू है 2025 का इंटरनेशनल माउंटेन डे का, वो ग्लेशियर्स के हवाले से है। सबसे ज़्यादा मुंजमद पानी जो है आइस पोल, जो हमारे जो एक्सट्रीम पोल्स जो हैं, नॉर्थ पोल साउथ, उसमें उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो हमारे पास है। और हम क्या कर रहे हैं, हम जब दरख्त काटते हैं, जो स्नो लाइन होती है ना हनीफ साबिर साहब, वो ऊपर को मूव कर जाती है। वो क्यों मूव कर जाती है? जब आपने यहाँ से जो दरख्त काट दिए तो ग्रीन हाउस गैसेस जो उन्होंने एब्जॉर्ब करनी थी वो नहीं करते। नतीजा क्या होता है कि इस जगह का पूरा जो लैंडस्केप है वो ख़राब हो जाता है। अगर स्नो लाइन जो है वो ऊपर को चली जाएगी, वो बायोडाइवर्सिटी जो स्नो के साथ रहती है या जो जंगलात के साथ रहती है, वो क्या, वो वहाँ से हिजरत कर जाती है या ख़त्म हो जाती है। अगर मैं और आप पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो अगर पानी हमें नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अब जैसे गरीब आबादियाँ हैं, गरीब लोग हैं, वो हीट वेव की वजह से मर जाते हैं। तो अब वहाँ पे जब हीट वेव बढ़ जाएगी, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहाँ की जो जंगली हयात है वो वहाँ से या तो रुखसत हो जाएगी या मर जाएगी। और छोटे छोटे जो वो हैं ज़मीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इटसेल्फ एक बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। नहीं, आप ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? आप समझते हैं कि किन इदारों को या हुकूमती सतह पे या अवामी सतह पे क्या कुछ होना चाहिए? देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। एक पहली बात तो ये है कि आपको रियल टाइम डाटा चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ग्लेशियर किस रफ्तार से पिघल रहा है। वो आप सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, आप ड्रोन्स के ज़रिए से भी वो कर सकते हैं। एक इटालियन ऑर्गेनाइजेशन है EVK2CNR, और एक इसी मोड के ऊपर तो हमने वैसी पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि वो काठमांडू बेस्ड है, उसमें ज़्यादा जो भारतीय लोग भी काम करते हैं, तो वो हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं उनके साथ। तो लेकिन इसी मोड के साथ हमारी रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन EVK2CNR के साथ हमारी, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने पहाड़ों को एक नो गो एरिया टाइप का बना दिया हुआ है कि लोग वहाँ पे जाएंगे पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि वो सारी चीज़ें सेटेलाइट से भी हो सकती हैं। आप वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए से आप ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दे रहे। इटालियन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि पाकिस्तान इटली डेट स्वैप एग्रीमेंट के तहत वो काम करती है, UNDP के साथ मिलकर काम करती है, इतनी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो रही है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। और उनके वो ड्रोन्स वगैरह लगाए थे ग्लेशियर मॉनिटरिंग के लिए, जो इटालियन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड है, वो अभी फंसे हुए। वो कह रहे यार ये इससे यहाँ पे ड्रोन उड़ाए नहीं जा सकते। और कुछ इशू ये भी है कि बहरहाल जिस इलाके में ड्रोन ज्यादा हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट इलाका है और वहाँ पे शायद नहीं, वो ऐसी बात है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आप काम कर रहे हो, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो, इटालियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का आपस में कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन साइंड है, उसके ज़रिए से काम कर रहे हो। पाकिस्तान इटली डेट स्वैप एग्रीमेंट इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स। तो अम्ब्रेला मॉनिटरिंग तो मौजूद है ना चीज़ें।
अब समटाइम्स कि बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना, एक तो ये बात है कि पहले तो उसकी जो मॉनिटरिंग है वो होना। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो आप मशरूम ग्रोथ हो रही है रिजॉर्ट्स की, कंक्रीट जंगल डेवलप होता जा रहा है और बल्कि हो चुका है। आप उसको देखना, उसको करना कि भाई यार इसके अलावा कोई नेचर बेस्ड टूरिज्म भी तो हो सकता है ना। आप अपने ट्रैकिंग में एडवेंचर टूरिज्म चीजें वो तो कंक्रीट जंगल में इतनी जरूरी। इसमें इंटरनेशनल टूरिज्म को और लोकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? अब देखिए बल्कि पूरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एक एयरपोर्ट है, हाँ, स्कर्दू में, जहाँ पे बड़ी फ्लाइट्स उतर सकती हैं हाँ, या इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ सकती हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही बाकी है। किसी इस पूरे एरिया में नहीं है। गिलगित में नहीं है, गिलगित में नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आप स्कर्दू एयरपोर्ट को ही अगर आप प्रॉपर यूज करें ना, स्कर्दू से गिलगित का फासला कम रह जाता है अगर छोटी फ्लाइट्स अगर ऑपरेट करते हैं आप गिलगित में। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो कंड्यूसिव नहीं है फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। पिछले साल तकरीबन कोई 21,000 के करीब जो लोग आए थे, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, हौसला अफजा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनसे ज़्यादा हैं जो उससे पिछले साल अब पिछले सालों में आ रहे थे। पहले तो चंद सौ लोग आ रहे थे, लेकिन पिछले 10 12 15 साल के अंदर जब से हमने ज़्यादा एफर्ट्स शुरू की और इसका हमने किया तो लोकल टूरिज्म भी बढ़ा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इकदाम की वजह से जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में चीज़ों में उनको उसकी वजह से भी। लेकिन जो एडवेंचर टूरिज्म है ना हनीफ साबिर साहब, उसका हमारे पास काफ़ी स्कोप है। लेकिन हम उस स्कोप को हमने गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने उसके हवाले कर दिया है नेपाली शर्पास के, नेपाली कंपनियों को। वो 40-45 हज़ार डॉलर की एक्सपीडिशन उठाते हैं, ठेके पे 8-10 हज़ार में पाकिस्तान को दे देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आलूदा वो करते हैं और भुगतता और उसका जो नुकसान है और भुगत जो रहे हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, हमारे पहाड़ हैं। वो पोल्यूशन का उतना पैसा भी नहीं दे रहे। एक माउंटेनियर फर्ज करें, उसकी फ़ीस अगर आप पोल्यूशन फ़ीस कह लें या एंट्री फ़ी आप देते हैं, साथ में 50 शर्पास जो हैं वैसे घुस जाते हैं। हालांकि जो एक्सपीडिशन कराने वाली, तो इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको नेचर बेस्ड टूरिज्म, झीलें दिखाएं और लोगों को वहाँ पे जो टेंटों में रहना या दूसरी जिस तरह के वो है। अब ये देखें कि नहीं, झीलें क्या दिखाएं, यहाँ पे तो जो हमारी बहुत मकबूलो मारूफ झीलें हैं उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। आप माहूडन झील जाएं, आप सैफुल मुलूक जाएं, आप इस तरह की जो झीलें हैं वहां पे तो गंदगी, पोल्यूशन और ये जो शॉपिंग बैग्स और ये डब्बे हम फेंकते हैं लोग उसके अंदर और खाने की वेस्ट फेंकते हैं, वो तो उसको तबाह बर्बाद कर रही है। तो दिखाना क्या है पूरी दुनिया को? ऐसे में यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो आप एक तो आप अपनी इन रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर रहे, आपने वहाँ पे कोई ऐसी जो है पैरामीटर्स नहीं लगाए, आपकी एजेंसीज जो हैं वहाँ पे आलूदगी को नहीं रोक पा रही। देखें, आपको पूरे का पूरा टूरिज्म मॉडल जो है वो बदलना पड़ेगा। सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म, नेचर बेस्ड टूरिज्म, ये इस्लाहात को इस्तेमाल करते हुए अगर आप इस तरफ, दूसरा ये है कि आप वहाँ पर धड़ाधड़ लोगों के ऊपर फाइन क्यों नहीं करते? आप जो आलूदगी फैलाता है तो क्या आपके पास कोई ऐसी टास्क फोर्स, कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं जो वॉलंटियर्स आपके लिए काम कर सकते हैं? साहब, आपकी बात से हम इसी हतमी नतीजे पे पहुंचे। हाँ। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, शायद हमारे इदारे, हमारे लोग, हमारे जिम्मेदारान, हमारे अफसरान, हमारे लोग ये कर लें। हम भी उम्मीद करते हैं कर लेंगे और आने वाले साल बेहतर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस दिन में अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए।